Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. अगर आप भी बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के सीधे ऑनलाइन दवाएं ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। दरअसल ऑनलाइन सेक्टर के लिए सरकार लगातार नए नए नियमों को लागू कर रही है। इन नियमों की फहरिस्त में नया रूल लागू किया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने नए निर्देश के मुताबिक CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं को रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या वैध नुस्खे पर ही बेच सकते हैं। यानी केवल उन्हीं ग्राहकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स दवाएं बेच पाएंगे जिनके पास कुछ खास आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं का रजिस्टर्ड डॉक्टर का लिखा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हो। इन दवाओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदने के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करना जरूरी होगा। जानकारों का मानना है कि सरकार का ये नियम मरीजों की सेहत को सुधारने में कामयाब रहेगा। खासकर जिस तरह से कोरोना के बाद लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर कहीं से भी कोई भी दवा खरीद कर प्रयोग करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। CCPA ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि आखिर किन दवाओं के बगैर डॉक्टरी सलाह के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स नहीं बेच सकेंगे। इन दवाओं में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 की अनुसूची E सबसेक्शन 1 में सूचीबद्ध सामग्री में शामिल हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत भांग, चरस, अफीम जैसे पदार्थों से बनने वाली दवाएं। इनमें ज्यादातर दर्द निवारक, शक्तिवर्धक और असाध्य रोगों की दवाएं शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि अभी तक इस तरह की दवाओं की बिक्री बगैर किसी सलाह के हो रही थी, जो कई बार गंभीर साइड इफेक्ट की वजह बन जाती है। CCPA ने भी कहा कि डॉक्टरों की देखरेख के बिना इन दवाओं का सेवन करने से हेल्थ से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को सलाह दी है कि ऐसी दवाओं की बिक्री या बिक्री की सुविधा केवल एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक के वैध नुस्खे को अपलोड करने के बाद ही की जाएगी। इसके अलावा अनुसूची E सबसेक्शन 1 में जिक्र की गई ऐसी दवाओं के कंटेनर के लेबल पर सावधानी शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रिंट किया जाना होगा।